अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में आज लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डेफिनेटली 66 से 64,000 के दरमियान बिटकॉइन अपनी रीटेस्टिंग करेगा और बिल्कुल कप एंड हैंडल का पैटर्न अभी तक इंटैक्ट है। इसके हवाले से हम मज़ीद बातें करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बताया था कि मार्केट के इस फेस में आप बहुत ज़्यादा बड़ी विक्स देख सकेंगे। ऊपर और नीचे की साइड दोनों पे लोगों को लिक्विडेट करने के लिए किया जाता है। तो मार्केट इज फुल ऑफ बुलिशनेस। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पैटर्न्स शेयर करूंगा और कुछ ऐसी हकीकतें शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि बिटकॉइन की रियल वैल्यू क्या है और फयाट की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम गोल्ड और बिटकॉइन के पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड के पैटर्न के कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ऑलरेडी प्ले आउट कर चुका है। बिटकॉइन इस वक्त नियर बाई है। उम्मीद है कि आज का दिन और 5 नवंबर के बीच में ये प्ले आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। डेफिनेटली इस पे हम लोग बहुत कीन नज़र रखेंगे। ये कुछ और चार्ट पैटर्न्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि यूएस इलेक्शन के हवाले से हैं। 2017 में 16-17 के जो इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरह उठी थी। 2020-21 में भी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह हुआ था। अब 2024 और 25 तो उम्मीद की जा रही है। डेफिनेटली आप पास्ट की बेस पे आगे फ्यूचर के प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी ये 100% गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो परचेजिंग पावर का आप देख सकते हो कि 1910 में जब फेड क्रिएट हुई थी और यूएस डॉलर आया था, तो उस वक्त एक डॉलर के बराबर था। तो आप देख सकते हो कि उसकी फयाट की परचेजिंग पावर डेफिनेटली, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, कहीं भी दुनिया किसी भी मुल्क में, अगर आप आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, जितने आप 25 साल पहले आप जो प्रोडक्ट्स लेते थे जितनी कीमतों की, अभी वो महंगे हो गए। असल में वो महंगे नहीं हुए, परचेजिंग पावर कमजोर हो रही है। तो इसका मतलब ये है इन शॉर्ट फॉर्म कि लेट्स से कि आपके वालिद साहब ने 30 साल मेहनत की है, पैसा सेव किया है कि आगे काम कर, लेकिन वो 30 साल में सेविंग उनकी मदद नहीं कर सकी क्योंकि करेंसी की डीवैल्यूएशन इतनी हो गई है कि एक बंदा लेट्स से कि कहता है कि मैं 30 साल में जो है 40-50 लाख सेव करता हूँ, तो वो जब तक उस उम्र तक पहुंचेगा तो इतनी डिप्रिसिएशन हो जाएगी कि उसे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकेगा। तो उसके बजाय अगर आपने बिटकॉइन को देखें तो 2010 में ये हिसाब आए थे, 2014 के करीब 2013-14 में जो है इनकी 1 बिलियन की मार्केट कैप हुई थी और उस वक्त तकरीबन $17 के हुए थे। और फास्ट फॉरवर्ड अब तकरीबन 73,000 पे ऑल टाइम हाई बनाया है। 70,000 के लगभग 60 से 70 के दरमियान है इस वक्त। तो आप देख सकते हो कि अप्रिशिएटिंग, उस वक्त आप कितने बिटकॉइंस की क्या चीज़ लेते थे और अब एक बिटकॉइन भी एक आम इंसान के लिए लेना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत कम लोग होंगे जो कि डेफिनेटली आप कह सकते हो हाँ भाई मेरी तो सालाना तनख्वाह $120,000 है, $100,000 है, लेकिन क्या आप इतना कैश अपना निकाल के बिटकॉइन में लगाने की इस वक्त हिम्मत करेंगे जिस वक्त $60-70,000 पे? और डेफिनेटली जिन लोगों ने की है तो वो दे आर बोल्ड पीपल। आज से 4-5 साल बाद वो लोग इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उनकी लाइफ के एक हो सकता है वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में भी हो ये। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए करता हूँ। और कुछ बुल फ्लैग्स के हवाले से मैं दिखाऊं कि डेफिनेटली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहली जब हुआ था 2020 में, तो ये जब यहाँ से ऊपर गया था चैनल को ब्रेक करके, बेसिकली कप एंड हैंडल का जो हैंडल का चैनल है, तो ये वहाँ पे दोबारा से टेस्टिंग, इस वक्त भी यहाँ पे दोबारा से टेस्टिंग हो रही है। तो क्या ये इस तरह जाता है ऊपर? डेफिनेटली एक नॉर्मल जो रेंज की जा रही है मुहतात अंदाजे में कि भाई 220 से $250,000 पे जाएगा, लेकिन मैं बहुत कंजर्वेटिव तरीके से यही कहूँगा कि 100 से 140,000 तक ये इंशाल्लाह हमें इस दफ़ा लाजमी मिलेगा। तो डेफिनेटली मार्केट की डिमांड और सप्लाई की भी बात है। एक्सचेंज के रिजर्व्स ऑल टाइम लो पर हैं और डिमांड जो है सर्च कर रही है। ETF डेफिनेटली मज़ीद लेते जा रहे हैं और इनफ्लोज बिटकॉइन के स्पॉट ETF का भी बढ़ता जा रहा है। और दिन की जो एक दिन में जो माइन होते हैं वो 450 बिटकॉइन है टोटल। तो आप इमेजिन कर सकते हो डिमांड कितनी ज़्यादा है। कब तक ये लोग ओवर द काउंटर खरीदते रहेंगे जब रिजर्व ही नहीं रहेंगे? कुछ दिनों की बात है, महीनों की भी नहीं, कुछ दिनों की बात है। सडनली देयर विल बी अ बिग मूव थ्रस्टर गोइंग अपवर्ड्स। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ और चार्ट पैटर्न्स हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाविंग का ये बताया जा रहा है कि
हाविंग के बाद जो है किस तरीके से हम लोग जो है इस वक्त इस एरिया में हैं तकरीबन। तो होपफुली यहाँ पर भी माइनर के रिजर्व, ये आप गोल्डन कलर में देख रहे हैं कि जब भी माइनर के रिजर्व बिल्कुल डिप्लीट हुए होते हैं तो हम लोग इस वक्त ऑल टाइम लो पे हैं। तो और एट द सेम टाइम हैश रेट ऑल टाइम हाई पे है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बुलिश सिग्नल है, ये चीज स्टैगरिंग है। अगर आप यूएस की हिस्ट्री देखें तो 221 सालों में यूएस का डेप्थ 12 ट्रिलियन का था, इधर से 1800 से लेके 2020 तक के करीब, 2020 से थोड़ा पहले। लेकिन आखिरी 2020 से 2024 तक एग्जैक्टली उतना डेप्थ हो गया है, 12 ट्रिलियन। ये बिल्कुल उसी तरह कंपाउंडिंग इफेक्ट, अगर आप इन्वेस्टिंग करके कंपाउंड कर रहे हो तो शुरू का अर्सा आपका बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में जब वो स्नोबॉल बड़ा होता है तो आप एकदम अमीर बनते हैं। डेफिनेटली ये इसी तरीके से है कि जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, मेजोरिटी उनमें से 50 या 60 साल के बाद जाकर उनकी वेल्थ एक्सट्रीमली एक्सपैंड हुई है। तो इसी तरह ये कहा भी जाता है कि जो बंदा कंपाउंडिंग को समझ जाता है वो उससे फायदा उठाता है, और जो नहीं समझता है वो उसे पे करता है। अब यूएस एज अ कंट्री क्या इसे पे करेगा? आने वाले दिनों में क्या होगा? इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व्स किया जाए ताकि ये जो पेस है इसको स्लो किया जा सके। तो डेफिनेटली देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। और अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें मुख्तलिफ सुपर पावर्स का तो 100 साल के बाद जो है तकरीबन शिफ्ट आता है। तो लेट्स सी अभी आने वाले दिनों में क्या होता है। कैल्प के हवाले से मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, एयर ड्रॉप जैसे ही मैंने वीडियो ख़त्म की थी तो कैल्प का जो है स्क्रोल का एयर ड्रॉप कैल्प पे भी आया था, और तकरीबन मुझे यहाँ से 19.5 स्क्रोल के टोकन मिले हैं। अगर आपने भी एजी ईथ वगैरह किया हुआ था ऑलरेडी कैल्प डाओ पे तो डेफिनेटली आप भी यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, और आइगन लेयर के एयर ड्रॉप पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वहां से आप क्लेम कर सकते हैं। पॉली मार्केट पे इस वक्त ट्रंप के विनिंग के चांस 63.9% हैं, हैरिस के 35.9% हैं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। डेफिनेटली आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम टेस्ला के बिटकॉइन वॉलेट के हवाले से बात कर लें, क्योंकि पिछले अरसे में टेस्ला कुछ अपने वॉलेट्स को मूव कर रही थी, अपने एसेट्स को मुख्तलिफ वॉलेट्स में। तो आर्कम इंटेलिजेंस की तरफ से ये है कि टेस्ला ने मूव किया है अपना इंटायर बैलेंस, लेकिन न्यू वॉलेट्स में, बट स्टिल टेस्ला इज ओनिंग इट, स्टिल ओन्ड बाय टेस्ला। तो मालूम नहीं इस क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आई बिलीव कि आज ही है या कल है इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट भी आनी है टेस्ला की। सो वी डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। देखते हैं क्या ये अगला ट्रस्ट जो बिटकॉइन का होगा, क्या टेस्ला की कोई ऐसी अनाउंसमेंट तो नहीं आने वाली है कि टेस्ला बिटकॉइन को दोबारा से एक्सेप्ट करेगी। तो लेट्स सी ये क्या सराई की जा सकती है। इस पे कोई कागजी कार्रवाई या कोई चीज़ फिलहाल कोई अब इंफॉर्मेशन नहीं है लीगल किसी भी जगह से। फारकास्टर जिन लोगों ने जब स्टार्ट हुआ था फारकास्टर तो तकरीबन इसने रेस किया था $180 मिलियन, और अब अगर आप उस पर देखें तो 1 जुलाई को मतलब इन्होंने 2 मिलियन का कम्युलेटिव प्रोटोकॉल रेवेन्यू जनरेट किया था। 4 महीने के बाद वो कम्युलेटिव प्रोटोकॉल का जो कम्युलेटिव रेवेन्यू है वो 2.34 मिलियन के आसपास था, और अब इस महीने में अक्टूबर में सिर्फ $10,000 तकरीबन इन्होंने कमाया। तो ये 180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, आई डोंट नो फारकास्टर का क्या फ्यूचर है पर्सनली। तो आगे चलते हैं चेन लिंक के हवाले से। चेन लिंक और स्विफ्ट ने अनवील किया है कि बेसिकली वो एक ब्लॉकचेन बनाने लगे हैं, मतलब एक इंटीग्रेट करेंगे किस्म की ब्लॉकचेन को डिजिटल एसेट्स की सेटलमेंट के लिए, ट्रेडफाई के लिए, ठीक है। तो चेन लिंक भी डेफिनेटली एक अच्छा प्रोटोकॉल है होल्ड करने के लिए। मैं ज़ाती तौर पे पिथ को ज़्यादा होल्ड कर रहा हूँ इस साइकिल में। मेरे पास चेन लिंक भी है कुछ, पिछले साइकिल में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, तो इस साइकिल में आई पर्सनली बिलीव कि पिथ एक अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स देगा। ये मेरी अपनी राय है, कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वियतनाम जो है उसने लॉन्च किया है अपना नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी। वो एम कर रहे हैं कि 2030 तक वो लीड करेंगे अपने रीजन में, तो डेट्स आल्सो अ गुड मूव। और मेटा प्लैनेट जो कि जापान की एक फर्म है उसने $66 मिलियन रेज किया है ताकि बिटकॉइन को परचेज किया जा सके अपने शेयर्स को सेल करके।
सोलाना ने फ्लिप किया है इथेरियम को अपने 24 घंटे के फी रेवेन्यू में। $3.85 मिलियन सोलाना ने कमाया है और इथेरियम ने 3.74 मिलियन कमाया है। नाइजीरिया का जो पिछले दिनों में फटा चल रहा था बाइनेंस के साथ, उनका एक बंदा टाइग्रान गैम्बरियान, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक, मालूम नहीं इसके सही है नाम या नहीं, तो इनको फाइनली जो है इन पे जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस वगैरह थे वो ड्रॉप कर दिए हैं। तो 6 महीने से चल रहा था ये, तो फाइनली वो इट केम टू एन एंड। सुई ने इंटीग्रेट किया है गूगल क्लाउड के साथ ताकि रियल टाइम ब्लॉकचेन का डाटा और एआई और गेम्स वगैरह के लिए किया, जैसे सोलाना ने अपना मोबाइल लॉन्च किया है, सुई ने भी अपना गेम का एक गेम स्टेशन सा होता है, जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं वो ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, तो वो भी सुई ने भी लॉन्च किया है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या सोलाना का सागा या सुई की वो गेम ज़्यादा चलेगी, वो जो एक मशीन सी उन्होंने बनाई है। सोलाना ने हिट किया है अपना ऑल टाइम हाई इन डेली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो सोलाना जो है हर चीज में जा रहा है आगे, और ये चार्ट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप देखें बिटकॉइन का चार्ट भी तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। S&P का अगर आप देखें तो ऑलरेडी रैली हो चुकी है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बिटकॉइन करंटली। डेफिनेटली बिटकॉइन की कुछ प्रोक्सीज को भी आप ले सकते हैं, यानी कि कुछ टॉप की माइनिंग कंपनीज, मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर किया था, हाइव हो गया, क्लीन स्पार्क का शेयर हो गया, तो डेफिनेटली अगर बिटकॉइन 1x करता है तो वो 2-3x इजीली कर जाएंगे। बैंक ऑफ कनाडा ने दोबारा से रेट कट किए हैं 50 बेसिस पॉइंट, तो डेफिनेटली रेट्स तो कट होने ही हैं। ये मेटा प्लैनेट के हवाले से मैंने आपको पहले भी खबर दे दी थी, और जो सतोशी नाकामोटो की वो जो HBO डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसमें वो कह रहे थे पीटर डोट के भाई कि ये बंदा हो सकता है, तो उस पिच को अभी हाइड होना पड़ गया, छुपना पड़ गया। उसकी मेन वजह ये है कि अब मालूम नहीं, अगर वो ना छुपता तो फर्ज करें, अब जाहिर बात है लोगों के दिमाग में ऐसे सवालात आएंगे और ऐसे बैड एक्टर भी होते हैं कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो के पास अपने वॉलेट में 1.1 मिलियन के आसपास पड़ा हुआ है बिटकॉइन। तो अब ये है या नहीं है, लेकिन ही इज एट अ रिस्क, तो इसको अपना आप जो है बचाना पड़ेगा। तो पंप डॉट फन ने जो है इंट्रोड्यूस किया है नया एक वीडियो टोकनाइजेशन का फीचर। डेफिनेटली पंप डॉट फन को यूज करें, प्ले अराउंड विद इट, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी है एयर ड्रॉप की आने वाले दिनों में। मार्क क्यूबन ने बेसिकली डिसमिस किया है जो पॉली मार्केट के मैंने इलेक्शंस वगैरह के रिजल्ट बताए थे कि वो इस पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि बेसिकली यूएस में इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे बेटिंग वगैरह करने की, और ये बाहर का पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और इस पे एक इनिशियल इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टाइप भी पॉली मार्केट खुद कर रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे कि क्या बेटिंग कहाँ से आ रही है, यूएस ट्रेडर तो नहीं कर रहे हैं उसमें, तो बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं ये काम। बाय द वे एप्पल ने जो है वो कोई काम कर रहे हैं अपना नया ऐप स्टोर की तरह की ऐप बनाने का गेम्स के लिए सिर्फ, तो डेफिनेटली लेट्स सी कि एप्पल क्या नई चीज़ें कर रहा है। इंडिया के हवाले से बड़ी खबर ये है कि इंडिया पुश कर रहा है अपने डिजिटल रुपी की अडोप्शन, और इसके लिए वो क्रिप्टो पे हाथ रख के अपने आप को करना चाह रहा है, यानी कि क्रिप्टो को बैन करके डिजिटल रुपी अडोप्शन करना चाह रहा है, क्योंकि उनके जो सेंट्रल बैंक वाले हैं वो ये कहते हैं कि CBDC की जो भी हैं वो सारे काम कर सकती हैं जो क्रिप्टो कर सकती है। तो CBDC जो है लेस रिस्क होगी कंपेयर टू दिस, लेकिन बात ये है कि वो कंट्रोल्ड है, ये बात वो नहीं कहते, क्योंकि जब कंट्रोल होगी तो जैसे हुकूमत का दिल करेगा वैसे चाबी घुमाएगी। अच्छा जी, तो अगर आप देखें पिछले 24 घंटे में जो है 160 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, और टॉप पे अगर आप देखें तो बाइनेंस है जिसपे 61 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, लॉन्ग में 46.93 मिलियन की लिक्विडेशंस, और शॉर्ट पे 14.78 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। फेयर एंड ग्रीड अभी भी हम ग्रीड में 71 पे, जबकि आप देख सकते हैं कि ओल्ड कॉइन सारे ब्लीड कर रहे हैं। एयर कॉइन 100% से ऊपर चढ़ा था एक दिन, तो अभी इतना तो बनता ही है ना, इतना नीचे तो गिरना बनता ही है इसका। और अगर मार्केट की टोटल मार्केट कैप देखें तो 2.28 ट्रिलियन की है। 24 घंटे का वॉल्यूम थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, 67.65 बिलियन का है। BTC की डोमिनेंस 57.4% और इथेरियम 13.4%।
ये एक फाइनल अपॉर्चुनिटीज़ में से आता है इस टाइम पे बाई करना। तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।